नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अपना एक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था परमाणु। आज अपने उसी परमाणु का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यूज करने जा रहे हैं। तो अपने बात करेंगे आज परमाणु के मॉडल की। और परमाणु का मॉडल, परमाणु मॉडल को अपने क्या करते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। मॉडल यानी कि प्रतिरूप। क्या दोस्तों, प्रतिरूप। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपनी बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक तो अपने सबसे पहले अध्ययन करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, और फिर अपने बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक अपने बात करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर अपने बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों अपने सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल प्लैंक पुडिंग या रेजिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लैंक पुडिंग या रेजिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल देते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अपने किसकी बात करने जा रहे हैं? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखिए दोस्तों, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लैंक पुडिंग या रेजिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि थॉमसन के मॉडल को प्लैंक पुडिंग या फिर रेजिन पुडिंग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने पास में प्लैंक पुडिंग, अपने पास में एक मिठाई थी। मेरे को लगता है कि थॉमसन को खाने का कुछ ज्यादा ही शौक रहा होगा। यानी कि प्लैंक पुडिंग का जो अर्थ था वो क्या चीज है? ये मिठाई है दोस्तों। क्या है? मिठाई है। और ये मिठाई किस प्रकार की है? जिस प्रकार आपके पास में कप केक होता है ना, उसी प्रकार की कोई मिठाई मानी जाती है। यानी कि जो केक है उसके प्रकार ये अपने पास में क्या मानी जाती है? मिठाई मानी जाती है। यानी कि इस प्रकार की अपने पास में ये मान लो कि क्या है? कप केक है। क्या है? कप केक है। ये जो बीज के अंदर मैं लगा रहा हूं, ये आपके पास में इसके बीज या फिर अपने चेरी, बादाम, पिस्ता जो भी थे, इन्होंने इसको नाम इलेक्ट्रॉन के रूप में माना। इलेक्ट्रॉन के रूप में माना। किसके रूप में माना? इलेक्ट्रॉन के रूप में माना। और ये जो पूरा भाग है इसको इसने क्या माना? धनावेश माना, धनावेशित माना। क्या माना दोस्तों? धनावेशित माना। परंतु हमारे जो भारतीय है वो इसको तरबूज के मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक तरबूज का मॉडल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, जो अपने पास में भारतीय परिप्रेक्ष्य ने इस मॉडल को तरबूज मॉडल का
नाम दिया। किसका नाम दिया? भारतीय प्रिसेवियर ने इस मॉडल को क्या नाम दिया? एक तरबूज के मॉडल का नाम दिया। जिस प्रकार आपके पास में एक मान लो ये आपके पास में एक क्या है? तरबूज है दोस्तों। क्या है? तरबूज है। और इस तरबूज के अंदर जो ये बीज होते हैं ना, इन्होंने इसको क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। और ये जो पूरा भाग है ये आपके पास में क्या है? धनावेशित गोल है। धनावेशित माना। क्या माना? धनावेशी माना। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो तरबूज के अंदर लाल कलर का जो खाने योग्य भाग है ना, वो एक क्या है? धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। और इसके अंदर जो उपस्थित जो छोटे छोटे बीज है उसने इसको क्या माना? ऋणावेशित माना। क्या माना दोस्तों? ऋणावेशित माना। यानी कि इस तरबूज के अंदर जो लाल रंग का जो खाने योग्य जो भाग होता है वो इसने क्या माना? धनावेशित माना। क्या माना? धनावेशित माना। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो छोटे छोटे बीज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे बीज होते हैं, उसको इसने क्या माना? ऋणावेशित माना। और ये अपने पास में धनावेशित और ऋणावेशित को एक समान रूप के अंदर माना था। और इस हिसाब से ये अपने पास में जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। तो ये आपके पास में क्या था? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद में अपने आगे अध्ययन करने जा रहे हैं वो आपके पास में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अपने पास में एक शरण पत्र के रूप में शरण पत्र का प्रयोग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि अपने पास में जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसमें से 1 या 2% इसमें से 100% आपको देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब अपने 2 नंबर पर बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे अपने रदरफोर्ड की। किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या इसको बोल सकते हैं शरण पत्र का प्रयोग बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? शरण पत्र का प्रयोग बोला जा सकता है। अब देखिए अपने पास में इसके अंदर अपने पास में जो रदरफोर्ड था ना, इसके 2 सहयोगी भी थे। क्या थे? 2 सहयोगी। एक का नाम था गिगर। क्या नाम था? हाँ जी, गिगर था। और दूसरे का नाम था मार्सडेन। ठीक है, ये इसके 2 सहयोगी थे। और इन्होंने एक जो प्रयोग किया था ना, वो एक शरण पत्र पर किया था। किस पर किया था? शरण पत्र पर। अब दोस्तों, जो शरण पत्र है उसकी जो मोटाई मानी जाती है ना, वो 100 नैनोमीटर मानी जाती है। यानी कि मैं इसको यहां लिख देता हूं, जो शरण पत्र है कि शरण पत्र की जो मोटाई है ना दोस्तों, मोटाई वो क्या मानी जाती है? 100 नैनोमीटर मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? 100 नैनोमीटर मानी जाती है। या इसको मीटर में चेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -7 मीटर। अगर नैनोमीटर के अंदर दे रखा हो तो 100 नैनोमीटर, अगर मीटर में दे रखा हो तो 10 की पावर -7 मीटर। यानी कि हम जानते हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है ना, उसके अंदर 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? -9 मीटर होते हैं। अब देखिए, अब अपने पास में इसमें यहां से और इसने क्या किया? अल्फा कण लिए। अल्फा कण के अंदर अपने हीलियम के इसने क्या लिए? हीलियम के नाभिक लिए। हीलियम के नाभिक लिए। किसके नाभिक लिए? अल्फा कणों में हीलियम के नाभिक लिए। तो यहां से अपने पास में 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो आपके पास से प्रश्न ये उठता है कि इसने शरण पत्र का प्रयोग क्यों किया। ठीक है, तो आप इसमें बताने की कोशिश कीजिए कि इसने शरण पत्र का ही प्रयोग क्यों किया। हो सकता है कि वो ज्यादा अमीर हो, अगर ज्यादा अमीर होता तो प्लेटिनम का भी प्रयोग कर सकता था। तो बताने की कोशिश कीजिए कि इसने शरण पत्र का प्रयोग क्यों किया। तो इसने शरण पत्र का जो चयन करने के पीछे एक इसका उद्देश्य रहा है, क्योंकि अपने पास में जो शरण पत्र है, क्वेश्चन नंबर ये, शरण पत्र का चयन क्यों किया।
ठीक है। तो अपने पास में जो स्वर्ण पत्र का चयन इसने इसलिए किया क्योंकि अपने पास में ये अदात वर्धनीय धातु होती है, ठीक है। आपके पास में अदात वर्धनीय अदात वर्धनीय। अब देखो आपके पास में जो सर्वाधिक अदात वर्धनीय होती है ना, वो आपके पास में क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने पास में इसने स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया क्योंकि सबसे पतली इसका जो अपने पत्री है ना, जो इसने प्रयोग किया था वो किसकी बनाई जा सकती है, कि इससे सोने की बनाई जा सकती है। तो अब अपने पास में दूसरा अपने पास में क्या होगा, बाबू नहीं होगा, चांदी होगा। क्या होगा, सोने के बाद में क्या होगा, चांदी होगा। अब देखिए, अच्छा दूसरा प्रश्न आपके पास में यह भी उठ सकता है कि इसने हीलियम के कण क्यों लिए। तो हीलियम के कण इसने क्यों लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इसने जो हीलियम के नाभिकी क्यों लिए। दोस्तों इसने हीलियम के नाभिकी क्यों लिए, हाइड्रोजन का भी ले सकता था ना, हाइड्रोजन का भी ले सकता था। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व। हाँ दोस्तों, इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आवर्त सारणी में इसको घुमा के देख लेना, ये संबंध बना ही लेगा। क्या बना लेगा, ये संबंध ये बना ही लेगा, पक्का ये आवारा है। हाँ, एक उत्कर्ष जो गैसें होती हैं उसको छोड़कर, क्योंकि वो आसानी से मानने वाली नहीं है। अब देखिए, हीलियम के नाभिक इसलिए लिए क्योंकि उत्कर्ष गैसों के अंदर सबसे जो हल्की गैस होती है ना, वो आपके पास में क्या होती है, हीलियम होती है। क्या होती है दोस्तों, हीलियम होती है। तो आगे अपने इसका प्रयोग देखते हैं। अब देखिए, ये मान लो मेरे पास में एक क्या परमाणु है, क्या है दोस्तों, ये मान लिया मैंने परमाणु, और इस परमाणु के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक क्या है, स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र है। और इसने यहां से मतलब यहां इसने एक बॉक्स ले लिया, यहां छोटा सा एक बॉक्स ले लेते हैं, ये लो, इसने यहां क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया। ये बॉक्स क्या था, लेड बॉक्स था, ठीक है। और ये अल्फा कणों का स्रोत है, अल्फा कणों का स्रोत है। और यहां से इसने क्या किया, हीलियम के नाभिक, यहां से इसने क्या किया, यहां से अल्फा कणों की इसने बरसात करवाई, ठीक है, यानी अल्फा कण, बरसात करण नहीं, सॉरी कण। अब देखो, ये इसके ऊपर यहां पर ये एक लेप भी किया गया था। क्या किया गया था, लेप किया गया था। ये जो लेप था ना, ये आपको माना जाता है जिंक सल्फेट का, यानी कि NaS, यानी कि जिंक सल्फेट। आपके पास में ये जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, जिंक सल्फेट। यहां लिख देता हूं, जिंक सल्फाइड का लेपित पर्दा, ठीक है। इसने क्या लिया, जिंक सल्फेट से लेपित एक क्या ले लिया, पर्दा ले लिया। जिंक सल्फेट क्या क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा चमक मानी जाती है, ठीक है, जो आप पलका बोलते हो ना। तो अब अपने पास में इसने यहां से ये अल्फा कणों की क्या करा दी दोस्तों, बरसात करवा दी या बरसात करवाई। अच्छा, उसके बाद में इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो ये तो आपको समझ में आएगा होगा, यानी कि आपके पास में कुछ इस प्रकार था, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में यहां से जो अधिकांश जो अल्फा कण थे ना, वो तो इससे स्वर्ण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए। अधिकांश जो अल्फा कण थे ना, वो तो इस स्वर्ण पत्र को चीरते हुए क्या निकल गए, सीधे निकल गए, यानी कि यहां से ये सीधे निकल गए। ये लो,
अब इसमें कुछ ऐसे भी थे जो मतलब विचलित हो गए। क्या हो गए दोस्तों? किसी कोण से क्या हो गए? विचलित हो गए, यहां से गए यहां से आए, ऐसे कुछ क्या हो गए? कुछ हो गए विचलित। ये लो दोस्तों, क्या हो गए? विचलित हो गए। परंतु इसमें से 20,000 में से, और कई बुक के अंदर 12,000 भी लिखा हुआ है। जो कोई मेरा दोस्त बीएससी एमएससी का होगा तो उन्होंने कई बुकों के अंदर ये भी पढ़ रहा होगा 12,000, ठीक है, और कई बुकों में 20,000 भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक अनुमान है। तो अपने पास में इसने क्या किया? 20,000 में से माना जाता है एक कण ऐसा था कि उसी पथ पे क्या हो गया? वापिस लौट गया। ये आचार्य घटना थी, यानी कि आपके पास में यहां से आकर यहां से आया और यहां से टकराया और वापस क्या लौट गया? इसी पथ पर लौट गया, यानी कि 180 डिग्री पर, 180 डिग्री कोण पर क्या हो गया? वापिस से लौट गया। तो ये आपके पास में क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रही थी, क्योंकि ये जो मैक्सवेल की आपने समीकरण पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि सर्पिलाकार गति करते हैं, यानी कि आपको बता ही देता हूं। जो अपने पास में मैक्सवेल समीकरण से जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, वो सर्पिल काल में गति करते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और इस प्रकार के अगर ये गति करता रहेगा तो विद्युत ऊर्जा का इसमें क्या होगा? क्षय होगा, यानी कि ऊर्जा का क्या होगा? क्षय होगा, यानी ऊर्जा की क्या होगी? कमी होगी। तो धीरे धीरे इसके अंदर कमी होती जाएगी और धीरे धीरे ये इसके अंदर नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इस हिसाब से परमाणु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा है परमाणु को ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो ये इसके पास में क्या थी? क्या ये इसके एक कमी रही थी। और अपने पास में इसकी तुलना ना एक सौर मंडल से की गई थी। जो रदरफोर्ड की प्रयोग की जो तुलना है वो किससे की गई थी? सौर मंडल से की गई थी। और बाकी अपने पढ़ेंगे दोस्तों कल, और कल अपने बात करेंगे नील्स बोर के बारे में और इसकी कमियां भी अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब तक नमस्कार।